नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं डे और मोक रनिंग करके आते हैं तो प्ला कहती है कि कल कंपटीशन है तो तुम दोनों आज कहाँ रहोगे, हम कल साथ में चलेंगे। तो डे कहता है कि हम मेरे घर पर रहेंगे। तो प्ला कहती है कि पर वो तो कंपटीशन एरिया से दूर पड़ेगा। तो ऑन कहता है कि कंपटीशन कल सुबह 5 बजे शुरू हो जाएगा, रनर हमेशा फील्ड के पास ही सोते हैं। तो मोक कहता है कि मेरे पास एक जगह है, हम वहाँ से जल्दी पहुँच जाएंगे। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मोक डे को अपने घर लेके आता है। फिर डे, मोक और पोरजाई साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तो मोक डे को कहता है कि मेरे स्पून तुम्हारे स्पून से हल्के और मेरी प्लेट्स भी तुम्हारी प्लेट से छोटी है। फिर मोक डे को फूड देता है। तो पोरजाई डे से कहती है कि तुम्हारी मॉम शेफ़ है तो तुम तो किसी अच्छी कुकिंग स्किल वाले को लाइक करोगे। तो डे कहता है कि पता नहीं, मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। तो मोक कहता है कि डे को वार्म पर्सन पसंद है जो माइक्रोवेव की तरह वार्म हो। तो डे कहता है कि अगर मैं उसके साथ कंफर्टेबल हुआ तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो वार्म है या नहीं। तो मोक स्माइल करने लगता है। तो पोरजाई कहती है कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। तो मोक कहता है कि नहीं, तो फूड अच्छा है इसलिए मैं स्माइल कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं पोरजाई डे को कच्चे मैंगोज देती है खाने को और कहती है कि मोक अभी क्लीनिंग कर रहा है। तो डे को वहाँ जैस्मीन की स्मेल आती है। तो पोरजाई उसे बताती है कि मोक ने कुछ दिन पहले ही वहाँ जैस्मीन के प्लांट लगाए हैं, जिसे सुनकर डे खुश होता है। फिर वो पोरजाई से कहता है कि मोक ने मुझे बताया था कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो पोरजाई कहती है कि हाँ, मुझे 5 मंथ हो गए हैं, तुम बेबी को फील करना चाहोगे। फिर पोरजाई डे का हाथ अपने पेट पर रखती है और कहती है कि क्या तुम इसे फील कर पा रहे हो। तो डे स्माइल करता है और कहता है कि तुम टायर्ड हो गई होगी ना, मेरी मॉम भी सिंगल मॉम है। तो पोरजाई कहती है कि तुम्हारी मॉम काफ़ी अमेजिंग है, उन्होंने तुम्हें बहुत अच्छे से पाला है। तो डे कहता है कि तुमने बेबी का कोई नाम सोचा है। तो पोरजाई कहती है कि मैंने काफ़ी सारे नाम सोचे पर मुझे मीनाम अच्छा लगा जो लास्ट ट्वाइलाइट के कैरेक्टर का है। तो डे कहता है कि तुम उस बुक के बारे में जानती हो। तो पोरजाई कहती है कि हाँ, मोक कई बार वो बुक लेके घर आता है और वो तुम्हें पढ़ के सुनाने से पहले उसे खुद पढ़ता है। पहले जब वो कॉलेज में था तब तो बुक्स देखते ही उसे नींद आ जाती थी, सिर्फ उसकी सिस्टर रंगी थी जिसके कहने पर वो पढ़ता था। तुम्हें मोक ने रंग के बारे में बताया होगा। तो डे कहता है कि हाँ, मोक ने मुझे सिर्फ इतना बताया था कि अब उसकी सिस्टर नहीं है, वो रंग के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता है, क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकती हो। तो पोरजाई उसे रंग के बारे में बताने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं डे बाहर खड़ा होता है तो मोक डे के पास आता है और उसे पूछता है कि पोरजाई, और तुमने मेरे बारे में कोई गॉसिप करी क्या। तो डे कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम अपनी सिस्टर के बारे में कोई बात क्यों नहीं करते। तो मोक कहता है कि पोरजाई ने तुम्हें बताया, वैसे मैं इसे सीक्रेट नहीं रखना चाहता था, उसने जो रास्ता चूज़ किया वो मुझे पसंद नहीं, पर मैं नहीं चाहता कि कोई उसके बारे में गलत ओपिनियन रखे। तो डे कहता है कि मेरे ख्याल से तो वो एक अच्छी लेडी थी, जब से मैं इस घर में आया हूँ मैंने हर कोने से वार्म फील करी है। तो मोक कहता है कि रंग ने ही इस घर को चूज़ किया था और ये जो पोर्च है उस पर हम दोनों ने खुद पेंट किया था। फिर मोक डे के हाथ के पास अपना हाथ रख देता है। फिर वो दोनों कुछ देर ऐसे ही खड़े रहते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मोक और डे मोक के रूम में होते हैं तो मोक उसे ब्लैंकेट देता है। तो डे उसे स्मेल करता है और कहता है कि ये ब्लैंकेट तुम्हारी है ना, इसमें तुम्हारी स्मेल आ रही है। तो मोक कहता है कि तुम तो मेरी स्मेल पहचानने लगे हो, क्या तुम मेरे बारे में कुछ सोचने लगे हो। तो डे मजाक में कहता है कि हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें जॉब से निकालूं या नहीं, अब मैं सोने जा रहा हूँ और ये जगह मेरे लिए अनफेमिलियर है, पता नहीं मुझे यहाँ नींद आएगी या नहीं। तो मोक डे के लिए एक बॉल में जैस्मिन के फूल लेके आता है, उसे डे को स्मेल कराता है और कहता है कि इससे तुम्हें रिलैक्स मिलेगा। तो डे उन फूलों को स्मेल करता है और खुश होता है। फिर वो मोक को भी वो फूल स्मेल कराता है। तो मोक उसका हाथ पकड़ता है और उन्हें स्मेल करने लगता है। स्मेल करते वक्त वो डे की तरफ देख रहा होता है। फिर वो डे से कहता है कि अब तुम सो जाओ। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो दोनों सो रहे होते हैं तो डे को सेक्सुअल वॉइस सुनाई देती है तो उसकी नींद खुल जाती है। वो मोक से कहता है कि तुम्हारे घर की दीवारें काफ़ी पतली हैं, बाहर की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तो मोक कहता है कि बगल वाले घर में एक लेडी रहती है, जब भी उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है तब ऐसी ही आवाज़ें आती हैं। फिर मोक डे के कान पर अपना हाथ रख देता है और कहता है कि तुम अभी किड हो, ये अडल्ट लोगों की बातें मत सुनो। तो डे भी मोक के कान बंद कर देता है और कहता है कि तुम भी मत सुनो। तो मोक कहता है कि मैं अडल्ट हूँ, मैं सुन सकता हूँ। तो डे कहता है कि नहीं, तुम भी इसे मत सुनो। फिर वो दोनों एक दूसरे के कान पकड़ लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं नेक्स्ट मोक और डे रेस वाली जगह पर पहुँचते हैं तो ऑन डे का फेस देखकर कहता है कि तुम रात भर सोए नहीं हो क्या। तो डे कहता है कि मोक के नेबर रात को बम बम कर रहे थे इसलिए मैं सो नहीं पाया। नाइट दूर से डे की पिक क्लिक कर रहा होता है तो पोरजाई उसके पास आती है और उसे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो नाइट कहता है कि मैं बस डे की पिक ले रहा था, शायद वो इन्हें कभी देखना चाहे। तो पोरजाई कहती है फिर तुम इतना दूर से फोटो क्यों ले रहे हो, चलो पास में चल के लो। तो नाइट कहता है नहीं, मैं उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता। फिर नाइट पोरजाई की बेबी बम को देखता है तो पोरजाई कहती है कि ये बेबी मेरे एक्स का है पर मैंने उसे छोड़ दिया, अब मैं सिंगल हूँ, वैसे मैं ये सब तुम्हें बस ऐसे ही बता रही हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मोक डे के पास आता है और उसे कहता है कि हमें नंबर मिल गया है। फिर वो उसकी टी शर्ट पर नंबर चिपकाने लगता है तो डे कहता है कि मैं नर्वस हूँ, मुझे कोई देख तो नहीं रहा। तो वो कहता है कि तुम्हारे राइट साइड में कुछ बच्चे अपनी फैमिली के साथ खेल रहे हैं और तुम्हारे लेफ्ट में एक अंकल आंटी एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब अपने में बिजी है, तुम्हें अगर कोई देख रहा है तो वो मैं हूँ। तो डे कहता है कि इतने सिंपल क्वेश्चन का इतना लंबा आंसर दिया तुमने। फिर मोक कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बनाना लेके आता हूँ जिसे
से तुम्हें एनर्जी मिले। फिर मोक बनाना लेने जा रहा होता है, तभी उसे पाई मिलता है जिसके गैराज में मोक की कार है। पाई मोक से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मोक कहता है कि मैं डे को यहाँ रन के लिए लाया हूँ। तो पाई कहता है कि वैसे अगले महीने तुम्हारी कार की किस्तें पूरी हो जाएंगी, फिर तुम कार ले जा सकते हो। वैसे मेरा एक फ्रेंड अपने गैराज के लिए लीड मैकेनिक ढूंढ रहा है, अगर तुम केयर टेकर की जॉब से टायर्ड हो जाओ तो उसे कांटेक्ट कर लेना। तो मोक उसे थैंक यू बोलता है। फिर पाई वहाँ से चला जाता है। डे ने उन दोनों की बातें सुन ली होती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं डे और मोक रेस के लिए रेडी हो रहे होते हैं। तो मोक डे के कंधे पर हाथ रखता है, तो डे उसका हाथ हटा देता है। तो मोक उसे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो कुछ नहीं बोलता। फिर रेस स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों सबके साथ दौड़ने लगते हैं। मोक को डे का बिहेवियर थोड़ा चेंज लग रहा होता है। फिर वो दोनों वाटर ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो मोक डे से पूछता है कि तुम क्या मुझसे गुस्सा हो? तो डे कहता है कि नहीं, मैं बस खुद का ख्याल रखने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे जल्दी छोड़ के जाने वाले हो ना। तो मोक कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तो डे कहता है कि क्योंकि तुम ये सब सिर्फ कार के लिए कर रहे थे ना। मोक कहता है कि हाँ ये सच है, पर ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तो डे कहता है कि छोड़ो, जाने दो, ये तो तुम्हारी चॉइस है, पहले इस रेस को पूरा करते हैं। फिर वो दोनों फिर से दौड़ने लगते हैं। दौड़ते दौड़ते मोक आगे जाके रुकता है और डे से कहता है कि जब हम फिनिशिंग लाइन पर पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए पूछूंगा। और ये कहकर वो दोनों फिर से दौड़ने लगते हैं। जब वो फिनिशिंग लाइन पर आ जाते हैं तो डे रुक जाता है और हेडबैंड को छोड़ देता है, जिससे मोक अपसेट हो जाता है। फिर डे चलकर फिनिशिंग लाइन से आगे आता है तो मोक खुश हो जाता है और डे को हक कर लेता है। फिर मोक डे से पूछता है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? तो डे कहता है कि हम दोनों ने लाइन क्रॉस कर ली है, फाइन, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूंगा, जिससे मोक खुश हो जाता है। पोरजाई और नाइट दूर से उन दोनों की पिक ले रहे होते तो पोरजाई नाइट का फ़ोन ले लेती है और कहती है कि मैं उनके साथ तुम्हारी एक पिक ले लेती हूँ साथ में। फिर वो नाइट की पिक लेती है और कहती है कि अब मैं चलती हूँ। तो नाइट उससे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, हम कहीं बाहर कुछ खा भी लेंगे। तो पोरजाई हाँ बोल देती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं डे और मोक देखते हैं कि ऑन प्ला को प्रपोज कर रहा होता है। तो डे मोक से पूछता है वो लोग ये कैसे कर रहे हैं? तो मोक कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ऐसे खड़े हो जाओ। फिर मोक कहता है कि ऑन ने अपनी पॉकेट से रिंग निकाली और वो अपने नीज पर बैठ गया है। तो मोक भी वैसे ही बैठ जाता है और कहता है कि अब उन्होंने रिंग निकाली और प्ला के हाथ में पहना दी। फिर मोक भी डे की फिंगर में इमेजिनरी रिंग पहनाने लगता है। फिर वापस से खड़ा हो जाता है। ऑन और प्ला एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तो मोक डे से कहता है कि मैं वो भी करके दिखाऊं क्या? तो डे कुछ नहीं बोलता। तो मोक कहता है कि तुमने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब हाँ है। और फिर वो डे के क्लोज आने लगता है उसे किस करने के लिए। तभी डे कहता है कि मैं तुम्हें देख क्यों नहीं पा रहा हूँ, मुझे अब अंधेरा क्यों दिखाई दे रहा है। तो मोक उसे कहता है कि तुम पैनिक मत हो और उसे हक कर लेता है। तो डे कहता है कि मुझे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो मोक कहता है कि इट्स ओके, मैं हूँ तुम्हारे साथ। फिर एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक शेयर और कमेंट्स। थैंक यू।